बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम ये ना, लोग कई बार ऐसा होता है ना मैम, ये एक बार उन्होंने कोई बात सुन लिया, उनको मालूम पड़ गया, मेरे को ऑलरेडी समझ में आ चुका है, और फिर है ना वो लोग कई बार वीडियो देखेंगे, अरे ये तो वही बातें बोल रहे हैं जो लोग 10 बार बोल चुके हैं। बट बात ये है ना भाई, यही बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1000 बार करना पड़ेगा आपको, यही बात, और उसके लिए 1000 बार सुनना पड़ेगा। हाँ, कई बार जो रिलीजियस होते हैं, जो लोग अल्ट्रा रिलीजियस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं अपने रिलीजन में, वो लोग ऐसा नहीं कि नई नई चीजें खोज रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, अप्लाई कर, नहीं, जो किताबों में लिखा है वो लोग वही बार बार पढ़ रहे हैं, हर महीने पढ़ रहे हैं, हर साल पढ़ रहे हैं एक ही बात को, तब जाके वो बैठ रही है दिमाग में। थिंक अबाउट दिस। और जितनी बार आप कोई भी किताब हो, चाहे स्क्रिप्चर हो चाहे नॉर्मल बुक हो, कुछ अलग वो आपको सिखाती है। आप ये आप अलग लेके जाते हो। हाँ, यस, और आप अपनी ग्रोथ के लेवल से, ग्रोथ के अकॉर्डिंग उससे से खींचते हो, वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करते हो। सो रेपिटेशन इज अ गुड थिंग। लोग भागते हैं ना रेपिटेशन और सेमनेस से, बोरिंग लगता है उनको। मैं लोगों को बोर होना सिखाती हूँ। ये स्किल है, सबसे बड़ा स्किल है आपका कि प्रोडक्टिवली बोर कैसे होना। राइट, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ एन आवर बोलते हैं ना, वो है कि आप है ना बोर होना सीख जाओ। आज के टाइम पे जहाँ पे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ओवर स्टिमुलेशन से घिरे हुए हैं, यहाँ पे कुछ चाहिए जोमेटो से मंगा लो, ये करना है, ये क्लिक कर दो, हर चीज़ इंस्टेंटली हो रही है। बट ये टाइम पे मुझे लगता है वो इंस्टेंट को थोड़ा दूर रख के ना, काम होना, जैसे आपने बोला, काम हो के अपने आपको थोड़ा बोर होने दो। स्टार्ट लविंग द बोरनेस थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तब आप खाली होंगे, तब आपको समझ में आएगा आपको क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यस, तो ये एक एक्सरसाइज आप जरूर करना चाहिए। तो इसका मैं एक सिंपल टेक्निक देती हूँ, आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। 10 days 10 minutes फॉर लाइफ लॉन्ग। 10 मिनट सिर्फ, वो इंक्रीज करना बाद में टाइम। आप पूरे घर को इन्फॉर्म कर दो कि आप मौन में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी साइलेंट, नो फोन, नो टेक्नोलॉजी, नो म्यूजिक, सिट बाय द विंडो। अब विंडो के बाजू में बैठो और बाहर देखो क्या हो रहा है। ओके, मेडिटेट मत ट्राई करो, आंखें खुली रखो, बैठो एक जगह, विंडो के पास नहीं बैठ रहे तो बैठ के ऑब्जर्व करो चीज़ों को, नेचर को। विंडो मैंने इसलिए बोला, बाहर मत देखो कि ट्रैफिक दिख रहा होगा तो क्या फ़ायदा होएगा, नेचर को ऑब्जर्व करो। तो एक बहुत बड़ा टूल होता है रिकनेक्टिंग विद नेचर। तो लोग जब वॉक पे भी जाते हैं ना, तो एक्सरसाइज क्यों से जा रहे हैं। मैं बोलती हूँ वॉक पे जा रहे हो तो कोई ऐसी जगह जाओ, बीच है, लकली बॉम्बे में है तो बीच है, गार्डन कम होंगे, जो आपके घर में आप ग्रीनरी रख लो, कनेक्ट विद नेचर, कनेक्ट विद सनराइज। ओ माय गॉड, आपकी सर्केडियन रिदम, प्रकृति के एक नियम है। और जब आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ये सब सूर्य देते हैं। सूर्य किसी रिलीजन के नहीं है, सूर्य हर इंसान, हर जीव जंतु के लिए सेम प्राण देते हैं, द सोर्स ऑफ आवर प्राण, लाइफ फोर्स। तो आप कॉन्फिडेंस सूर्य की रोशनी से लीजिए, आप अपना क्रिएटिविटी सूर्य, कनेक्ट विद द सन, कनेक्ट विद अर्थ। अर्थिंग बोलते हैं वो प्रैक्टिस को, कि आप नंगे पाँव चलते हैं। कनेक्ट विद योर 5 एलिमेंट्स। सबसे पहला ग्लास जो आप पानी का पीते हैं, उसको पकड़िए हाथ में, उसमें कुछ दुआ बोलिए, उसमें कुछ चांट कीजिए। आप नहीं तो इतना बोल दीजिए, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माई बॉडी, माइंड एंड सोल। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर योर 5 एलिमेंट्स। खाना खाते हैं, यूजली गिल्ट में खा रहे होते हैं, अरे ये जाके ऐसा कर देगा, ये जाके ऐसा कर देगा, क्यों खाया, किस लिए खाया, बोरिंग खाना था, अच्छा खाना था, नहीं तो टीवी देख रहे होते हैं। तो 2 मिनट देखो टीवी, नो प्रॉब्लम, आप उसको शुक्र तो कर दो, थैंक यू फॉर नरिशिंग माई बॉडी, माइंड एंड सोल। सो ये सब जो सिंपल टेक्निक्स है ना, ये आपको नेचर के अलाइनमेंट में लेके आती हैं। और जब आप नेचर के, मैंने कहा सब मैजिक नेचर का ही है, मैनिफेस्टेशन इज अ हैपनिंग, जिसके साथ आपको नेचर के साथ अलाइन करना पड़ेगा। शी इज़ अ बिगर एंटिटी, नो, यू आर ऑल्सो नेचर, लेकिन छोटे बेबी हो, नेचर मम्मी है, बिग मम्मा। मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं ज़ीशान, शी हैज़ टर्न्ड वेदर, शी हेल्ड रेन फॉर मी। मेरे को, आपने कहा बारिश हो रही थी, मेरे को नहीं मिली बारिश, मेरे को ट्रैफिक मिला, मैंने बारिश, मैंने माँ संभालो, लोडाई किया है, थोड़ा बच जाएगा। तो आई स्पीक टू हर लाइक द मदर। तो आई ऑल्सो लॉस्ट माई फिजिकल मदर लास्ट ईयर, लेकिन आई फील माई मदर इज एवरीवेयर नाउ। तो लॉस को क्या कहते हैं, कैपेसिटेट करना, उसको समझना सही। उसमें पेरेंट्स ने पूरी लाइफ अच्छी जी है, फुल एज फ्रूएशन में आके वो गए हैं, गॉड ब्लेस देम, कितना दे के गए हैं। एंड मैं जब भी उनको याद करती हूँ, इट इज़ ओनली विद इमेंस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। फादर को भी जब याद करती हूँ, इमेंस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेकिन मिस नहीं करती। क्यों? क्योंकि सूर्य मेरे पिता हैं, पृथ्वी मेरी माँ है, प्रकृति मेरी सब कुछ है।
शी इज़ अ मदर। तो जिनके पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं, वो एनर्जी तो हमें महसूस करनी है ना। तो नेचर को अपना पेरेंट बनाओ, वो बॉन्ड बहुत सुंदर है और वो बहुत आपको हेल्प करता है। आपको कभी वीक लग रहा है ना, जीशान आप भी ट्राई कीजिएगा, आस्क द सन गिव मी स्ट्रेंथ। मैं उनको बाबा बोलती हूँ, बाबा स्ट्रेंथ दे दो, थोड़ा वीक लग रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है, आप हैंडल कर दो इमीडिएटली। आजकल तो बारिशें हो रही हैं, क्लाउड्स रहते हैं, यू वॉन्ट बिलीव। मैं ऐसे खड़ी, हमारी पूरी साधना होती है, साधना में प्रैक्टिस है सिद्धनाथ सूर्य योग करके, जो हमारे गुरु ने हमें दिया है, योगीराज सिद्धनाथ जी। तो वो प्रैक्टिस जब मैं करती हूँ तो वो सूर्य से हम एनर्जी लेने की टेक्निक है, उससे अपनी एनर्जी क्लीन करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। तो कभी कभी बादल हैं आजकल क्योंकि बारिश हो रही है, तो मस्ती में लाइक स्मॉल चाइल्ड आते, बाबा शक्ल तो दिखा दो। आप मानोगे नहीं, विदिन 5 मिनट्स, और मैं जिद नहीं कर रही, मैं तो अर्जी डाली है, रिक्वेस्ट लाइक अ चाइल्ड, 5 मिनट्स क्लाउड्स विल पार्ट, द सन कम्स आउट, आई लुक एट द सन एंड आई हैव टीयर्स, आंसू आते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ है, वो भी आप कर रहे हो, मानने की बात है ना। कोई सुन रहे हो कहेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मिरेकल्स आपको दिखने चाहिए, महसूस होते हैं। एंड द क्लाउड्स विल शट एंड आई विल जस्ट से थैंक यू। क्या रिश्ता बनता है। देन यू सी हाउ दैट सन सपोर्ट्स यू। आपका भी नंबर 1 है, मेरा भी 1 है, तो सूर्य की शक्ति हमारे लिए, स्पेशली सबके लिए, हर नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट स्पेशली फॉर अ नंबर 1, वो तो आपका नंबर ही है। मेक सेंस नहीं, मैं थोड़ा बहुत हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती है कई बार। जब हम इधर जा रहे थे, एवरेस्ट बेस कैंप, शिवम और मैं जा रहे थे, 14 लोगों का ग्रुप था, और वहाँ पे आ गया ब्लिजर्ड। हाँ, एवरेस्ट बेस कैंप 3 जन थे हम, मैं, शिवम, हमारा एक फ्रेंड था, और बाकी लोग कोई और थे, एक कलेक्टिव ग्रुप था। वहाँ हम लैंड की लुकला में, और उन्होंने कहा बेस कैंप तो बंद हो गया है, बट वील ट्रैक, शायद बदल जाए आगे। तो बिल्कुल रेन में, मर के ठंड में हम ट्रैक कर रहे। दूसरा दिन हो गया, कहते आज अगर अगले दिन सुबह वो हुआ, ब्लिजर्ड कंटिन्यू किया, तो हमें वापस जाके हम कहीं और, वील हैव टू डाइवर्ट यू समवेयर एल्स। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अर्जी लगा दी सुबह 5 बजे, पूरी रेन की आवाज़ आ रही थी मुझे। मैंने कहा बाबा कर दो ना कुछ। 6 बज गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा चलो, सरेंडर जैसे ही किया, 6:30 बजे, ब्राइट सनशाइन, नो साइन ऑफ रेन। और उसके पहले मेरी बात, मैंने कहा मेरी बात हमेशा यही होती है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, मेरे के पास और कोई बात नहीं करने के लिए। तो तब तक वो लोग भी, जो भी 13 लोग जो हमारे साथ चल रहे थे, वो भी कुछ समझ रहे थे मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो हम सब लोगों ने वो प्रैक्टिस करी अपनी सेफ्टी के लिए, जर्नी के लिए, प्रॉपर रहने के लिए, कि पहुँच जाएँ। तो जिसने ज़्यादा बिलीव से करी वो पहुँच गए, मतलब कि सिर्फ हम 3 लोग पहुँचे, बाकी सब एयरलिफ्ट हो गए बाहर। दे हैड टू बी एयरलिफ्टेड बैक, क्योंकि हेल्थ, एवरेस्ट एक अलग एनवायरनमेंट है। चाहे वो हाइट इतनी, एवरेस्ट बेस कैंप की बात कर रही हूँ, जो हाइट चाहे इतनी ज़्यादा भी ना हो, लेकिन वहाँ पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस बहुत ईजिली होती है, उसके लिए बिलीफ होना बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई इवन ट्रेन पीपल जो एवरेस्ट बेस कैंप तक भी जा रहे हैं ना, तो माइंड अपना स्ट्रॉन्ग रखो कि मैं पहुँच गई, जो भी हो गया मैं पहुँच गई। तो तब मैं वो इससे कनेक्ट करती हूँ कि जब ये लोग डाउट कर रहे थे ना, वृंदा हम जाएंगे, पहुँचेंगे क्या, होएगा क्या, अच्छा मैं तो पहुँच गई, आपका नहीं पता मुझे। हम तीनों पहुँच गए। तो वो डाउट कई बार बेड़ा गर्क कर देता, राइट। डाउट इज योर लिमिटेड बिलीफ। मैं तभी बोल रही हूँ, आप प्रकृति में विश्वास डाल के तो देखो, अपने पे नहीं हो रहा है। मुझे पता है अगर मैं वीक हूँ, मुझे प्रकृति करा लेगी, नेचर विल मेक इट हैपन फॉर मी। दोबारा हुआ अन्नपूर्णा बेस कैंप, हमें ट्रैकिंग का शौक था, अगेन ब्लिजर्ड, हम ब्लिजर्ड में हम ऐसे चलते जा रहे, वहाँ पे बंद नहीं हुआ था, हम पहुँच गए बेस कैंप, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि इतना स्नोफॉल है, 4-5 फीट की स्नो है। और ब्यूटी ऑफ अन्नपूर्णा बेस कैंप इज द सनराइज, क्योंकि वो 360 डिग्री माउंटेन व्यू है, और एक एक करके वो पीक, जब सन उगता है ना, राइज करते हैं, तो एक एक पीक करके गोल्डन हो जाती है, और वही देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप में ब्यूटी नहीं है, वो एक चैलेंज है। अन्नपूर्णा बेस कैंप ब्यूटीफुल है, और हम वहाँ पहुँचे, पूरा ब्लिजर्ड है। तो मैंने कहा मम्मा करो ना कुछ, इतने दूर से बच्चे आए हैं आपके, दिखा दो थोड़ा। 5 बज गए, फुल स्नोफॉल है वहाँ पे, तो रेन भी नहीं थी, स्नोफॉल हो, ब्लिजर्ड चल रहा था। 5 बज गए, तो फिर थोड़े से आंसू आ गए, चलो कोई नहीं, दिस इज़ योर विल, आई सरेंडर। 5:30 मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही बाहर कोई स्नोफॉल की, क्योंकि थोड़ी वो फीलिंग आती है। नहीं, आवाज़ नहीं थी, स्नोफॉल की आवाज़ तो नहीं होती,
बट आई ओपन द डोर टू चेक, क्लियर, और मुझे महसूस हो रहा था कि वहाँ से सन की रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही है, अर्ली राइज होता है सन, 6 बजे होंगे, एंड आई कुड सी द टिप। मैं भागी बाहर, क्विकली जैकेट पहनी, नॉर्मल जूते स्लिप ऑन किए, फुल स्नो में आई एम रनिंग वहाँ पे कैबिन से। तो बाहर जाके मैंने जो नज़ारा देखा वहाँ पे, सब फोटो लेना सब भूल गई, कुछ नहीं, मेरे को दर्शन करने थे। द ब्यूटी ऑफ वॉट शी डिड, वो मानो तो अगेन मान लो, बट द नज़ारा वॉज, शी गेव मी वॉट आई वॉन्टेड। आई जस्ट वो वापस टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ट्रमेंडस ग्रैटिट्यूड। और यही है विश्वास, यही है बिलीफ। और अगर नहीं भी होता तो बिलीफ यही रहता। आई थिंक यही बहुत कम लोगों में होता है, बट ये आना चालू हो गया तो आप एकदम ब्लिसफुल स्टेट में रहने लग जाते हो। यस, डेवलप करोगे, आपको अंदर से फियर नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, अरे ये हो जाए, अरे वो हो जाए। जो आपके लिए अच्छा है वो होना चाहिए, उसके लिए आप किसी शक्ति को ट्रस्ट करते हो, लेकिन अपना काम शिद्दत से करते हो। बिल्कुल ये नहीं मैं बॉम्बे में बैठी हूँ, मुझे बोल रही हूँ अन्नपूर्णा दिखा दो। मेहनत करके तो मेरे को ही जाना है। ट्रैकिंग करी है मैंने 10 दिन लगातार ट्रैक करके मैं पहुंची हूँ वहाँ पे, तब मैंने अर्जी लगाई ना। पहले थोड़ी बोले कि आप पहाड़ इधर ले आओ, ऐसा नहीं। पहले एक्शंस लिया, पहले हिम्मत दे, मर्दा मदद दे खुदा। राइट, ये सिंपल चीज़ है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। पहले बुलंद तो बनो यार, अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट करो। इट्स वेरी पावरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई थिंक मजा आया लोगों को सुन के, समझ के, उसमें लेसन मुझे बहुत मजा आया बात करके। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा काफ़ी अच्छा लगा, पूरा फील कर पा रहे थे वो सारी चीज़ें ना। आपकी स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, तो वो पूरा मैं भी इमेजिन कर पा रहा था वो सारी चीज़ें। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।